दोस्तों बीपीएससी अध्यापक भर्ती 4.0 और 3.0 का जो जूनियर वाला पेपर रद्द हुआ है उसके लिए हम लोग जीके का अध्ययन कर रहे हैं जो आपका 40 मार्क्स का है। भारतीय इतिहास से रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने 11 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज का हमारे 12वां वीडियो है। इसमें कुल 8,250 क्वेश्चन है। इस बुक में सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देखें क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन हैं जो पीपीएससी के माध्यम से पूछे गए हैं। आज का क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, इसमें वर्ष आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है क्योंकि इसकी व्याख्या देखना अति आवश्यक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम.वी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू द्वारा 16 मई 1884 में की गई। क्योंकि विकल्प में 1884 नहीं है अतः नज़दीकी उत्तर 1883 ही मान सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 है, इंडियन एसोसिएशन 1876 है, इंडियन नेशनल यूनियन इंडियन लीग 1875। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा इसमें, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में 4 बड़े नेताओं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी के टी तैलंग और काशी त्रंबक के प्रयासों से हुई थी। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उन्हें जानना अति आवश्यक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई। यह भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने की। बाद में चलकर यह सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी के माध्यम से पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में मोंटेफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत किसने प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आप इस क्वेश्चन से देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट है। अध्यक्ष थे जो चित्तरंजन दास थे, 1922 में किया गया था। 1929 में ईस्वी लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने का नाम दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भिक्षावृत्ति की राजनीति, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 11वां, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो ये हुआ था नरमपंथियों का। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने पर बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये दरभंगा के राजा। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों को प्रभावाधीन बनाया है तो 1906 के बाद। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू, यही सुमेलित नहीं है। 1928 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था, 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है इसमें कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा। उन्हीं के सख्त प्रयासों से कांग्रेस के दोनों दल, नरम और गरम दल, मुस्लिम लीग के मध्य सहमति बिंदु ढूंढे जा सके। 1916 के लखनऊ पैक्ट में होम रूल लीग नेताओं एनी बेसेंट एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण था कामागाटा मारू घटना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोकुलदास पाठशाला में हुई थी। तेजपाल ये संस्कृत विद्यालय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम की स्थापना की थी तो राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक थे असैनिक सेवक थे। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1885 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। वक्तव्य किससे संबंधित है? इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ये अरविंद घोष। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में के पास किया गया। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया और जनता ने स्वयं को अपना नेतृत्व किया। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता था? इसमें बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1937 अधिवेशन बिहार के शहर में हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रश्न में दिए गए जो सभी विकल्प गलत हैं क्योंकि 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस का प्रमुख दल का पूर्ण विकसित संगठन था तो ये मैसूर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है।
1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? तो राजा वामबंद आंदोलन, इसका राज वामबंद, इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस के आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय था? दोस्तों इसका विषय था मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी, प्रथम अध्यक्षा। और महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो ये 1924 में की थी, इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो ये पारित किया था 1931 के कराची अधिवेशन में। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाला लाजपत राय, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका 44 नंबर। किस वर्ष एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो ये उपर्युक्त में से इसका कोई नहीं हो जाएगा। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था आपका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला हैं 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो आर्यन मधोलकर ने की थी। बांकीपुर पटना में हुआ था ये सम्मेलन। 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था इसको। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था? ये लड़े थे उदारवादी दल, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट वीडियो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।